श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। श्री हनुमान जी ने विशालकाय रूप रखकर राक्षसों का संहार किया और प्रभु श्री राम जी के सभी कार्यों को संपन्न कराया। आखिर श्री हनुमान जी को भीम रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी आपने सोचा? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रोज नई नई चुनौतियां सामने आती हैं। यदि जीवन में चुनौतियां नहीं, परेशानी नहीं, मुसीबतें नहीं, तो उस मनुष्य का जीवन ही बेकार है। क्योंकि यह सब चुनौतियां, परेशानियां और मुसीबतें हमें रोज़ एक नया पाठ पढ़ा कर जाती हैं, अनुभवों से सींचती हैं और आगे आने वाले समय के लिए हमें मजबूती से तैयार करती हैं। यह सब हमें विषम परिस्थितियों से लड़ने के वो हथियार देकर जाती हैं जो हमारे पास पहले कभी ना थे। हमें साहस, संबल, धैर्य और संयम की अक्षुण्ण पूंजी देकर जाती हैं। यही पूंजी हमें भीमकाय और विशाल बनाती है। धरती पर जब जब आसुरी वृत्तियां प्रचुर मात्रा में विकसित हुई हैं, तब तब उस परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। चुनौतियों को हराना तभी संभव होता है जब आपका आत्मविश्वास, आपका लक्ष्य उनके सामने विराट और विशालकाय रूप बनकर खड़ा हो जाता है। आपकी सामर्थ्य उनके सम्मुख एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और तब आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो पाते हैं और वह सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं जो आपके लिए असंभव था। श्री हनुमान जी ने भी भीम रूप इसीलिए धारण किया कि उनके सम्मुख चुनौतियां विशाल थीं। मानव मन और राक्षसी वृत्तियां दुष्कर्म करने के लिए एकांत ढूंढती हैं, अंधकार ढूंढती हैं, जहां वह सोचता है कि उसे कहीं कोई देख नहीं रहा है। वह छल का सहारा लेता है और इसी अवधारणा को ग्रहण करते हुए सर्वप्रथम समुद्र में रहने वाले निश्चर ने, जो पशु पक्षियों की छाया को पकड़कर उन्हें अपना ग्रास बनाता था, श्री हनुमान जी को भी अपना भोज्य बनाना चाहा, जिसे श्री हनुमान जी ने अपने विवेक से पहचान कर राक्षसों के अंत की शुरुआत की। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर छुपी हुई असीम शक्ति का ज्ञान सामान्य अवस्था में कभी नहीं होता। वह तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही प्रकट हो पाता है। श्री हनुमान जी को भी अपनी असीम ऊर्जा ज्ञात नहीं थी, किंतु जब श्री जामवंत जी ने उन्हें स्मरण कराया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, और कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, तब श्री हनुमान जी को अपनी असीम शक्ति का ज्ञान हुआ और उनमें अदम्य साहस और उत्साह का संचार हुआ और वे 100 योजन समुद्र को बड़ी आसानी से लांघ सके। दरअसल जब भी किसी छोटी आकृति को मिटाना हो तो उसे सदैव बड़ी आकृति से ही मिटाया जा सकता है। जैसे यदि किसी लकीर या रेखा को छोटा करना हो तो उसके समीप बड़ी लकीर या रेखा को खींच दो। जिस प्रकार बड़े बड़े मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कठिनाइयों को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मबल रूपी बुलडोज़र की आवश्यकता होती है। इसीलिए श्री हनुमान जी ने विशालकाय रूप धारण कर समय समय पर राक्षसों और असुरों का अंत लंका से प्रारंभ किया। उन्होंने लंका में अशोक वाटिका से अपने कार्य की शुरुआत की।
सबसे पहले अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। पहले वाटिका के रखवालों का संहार किया, फिर उनसे अधिक शक्तिशाली असुरों को भेजा, उन्हें भी श्री हनुमान जी ने परलोक भेज दिया। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यहाँ तक भी रावण को चैन नहीं आया। वस्तुतः एक परेशानी का अंत होते ही हम समझने लगते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु वास्तव में वह परेशानियों का अंत नहीं बल्कि नई परेशानियों और समस्याओं की जननी बन जाती है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परेशानियों का कोई अंत नहीं। एक समस्या को हम हल करते हैं तो दूसरी समस्या तुरंत उठ खड़ी होती है और हमें लगातार उनके समाधान करने की कोशिश करना पड़ता है। जीवन में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही होंगी। हमें सदैव उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। श्री हनुमान जी तैयार थे। रावण ने फिर अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, किंतु एक ही वृक्ष की चोट से श्री हनुमान जी ने उसके प्राण हर लिए। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि करजा। अक्षय कुमार के साथ जो योद्धा आए थे उन्हें भी कछु मारे सी कछु मरदेसी, कछु मिले असी धरि धूर, कछु पुनि जाये पुकारे, प्रभु मरकट भल भूर। जब रावण को अक्षय कुमार के निधन की सूचना मिली तब उसने क्रोधित होकर अपने सबसे बलशाली पुत्र मेघनाद को अपने सर्वश्रेष्ठ रणबांकुरों के साथ फिर युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद अति बलशाली और मायावी था। श्री हनुमान जी की मुष्टिका का प्रहार जो सहन कर सके वह तो अत्यंत ताकतवर ही होगा। मेघनाद श्री हनुमान जी के समस्त प्रहार सहन करता रहा। कई प्रकार की मायावी शक्तियों का प्रयोग भी उसने किया, किंतु श्री हनुमान जी के सामने उसकी सारी शक्तियां विफल हो गईं। मेघनाद के साथ जो सहायक आए थे उनकी दशा श्री हनुमान जी ने क्या की, इन चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है। रहे महाभटता के संगा, गही गई कपि मरदई निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। महाराक्षसों को पकड़ पकड़ कर श्री हनुमान जी उन्हें अपने अंगों में साबुन जैसा मल रहे थे। तब सोचिए उनका आकार कितना विशाल और बड़ा होगा। कितनों को वे पैरों से कुचल रहे थे, कितनों को हाथों से मसल रहे थे, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सेना पर पटक रहे थे। कुछ तो उनकी गर्जना सुनकर ही मर रहे थे। इसी को आचार्य श्री ने वर्णित किया है कि भीम रूप धरि असुर सहारे। जब जब परेशानियां जीवन में आती हैं तो उनके सम्मुख हमें विराट स्वरूप में अपने आत्मबल को आगे खड़े कर देना है, जिससे कि वे सारी की सारी परेशानियां अंत हो जाएं। श्री राम रावण युद्ध में भी श्री हनुमान जी की वीरता का वर्णन मिलता है। एक एक सो मर दहीं, तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहि ते, जनु फूटहि दधि कुंड। राक्षसों की मुंडी अर्थात सिरों को श्री हनुमान जी तोड़ तोड़ कर रावण के सम्मुख इस प्रकार से फेंक देते थे कि जैसे वह कोई छोटा सा फूल हो, और वह सिर रावण के सामने इस प्रकार से फूटते थे जैसे कि दही की हांडी या दही का घड़ा फूटता है। यह सब प्रभु श्री राम जी की कृपा और श्री हनुमान जी की विशाल देह का ही कमाल था। यदि श्री हनुमान जी भीम का देह का रूप न लेते तो यह सब लीला करने में वे समर्थ न होते। इसलिए समयानुसार उन्होंने अपने बल का उपयोग कर भीमाकार और दैत्याकार आकार ग्रहण किया और असुरों और दैत्यों का संहार किया। श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के सभी कार्यों में सहयोग प्रदान किया है।
सर्वप्रथम तो उन्होंने श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराई, उन्हें सैन्य बल दिलाया जब प्रभु श्री राम अकेले थे। दूसरे, जब माता सीता की खोज करना था तब वे ही समुद्र पार कर माता सीता की खोज खबर लेकर आए। जो कार्य कोई नहीं कर सका उसे श्री हनुमान जी ने सदैव ही संपन्न किया। श्री लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तब भी सुसेन वैद्य को और संजीवनी बूटी को वे ही अपनी शक्ति और सूझबूझ से लेकर आए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब नागपाश में बंधे थे तब भी श्री हनुमान जी भगवान गरुड़ जी को बंधन काटने के लिए लेकर आए थे। इस प्रकार जितने भी कठिन और असंभव कार्य थे वो श्री हनुमान जी ने बहुत आसानी से संपन्न किए और प्रभु श्री राम के सारे कार्य संवारे। इसीलिए हम कहते हैं कि कबन सो काज कठिन जग माही, जो तुम सो नहीं होत है पाए। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे श्री हनुमान जी ना कर सकते हो। यदि सच्चे मन से श्री हनुमान जी से प्रार्थना की जाए तो वे निश्चित रूप से आपकी सहायता करते हैं। एक दूसरे दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो हमारे मन में विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी असुर प्रतिदिन उत्पात मचाते रहते हैं। इन्हें काटने के लिए नाम सिमरन रूपी भीमकाय आकृति चाहिए जो इन्हें कुचलती रहे और हमारा हृदय पवित्र होता रहे और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित हो सके। कलयुग में केवल नाम सिमरन और जप ही भक्ति का एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारी भक्ति के मार्ग में श्री हनुमान जी सदैव सहायक होंगे यदि हमने राम नाम का आसरा लिया और हमारे सारे कार्य सहज ही होते चले जाएंगे। बहुत पहले मेरे एक विद्वान मार्गदर्शक ने मुझसे कहा था कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो तो जीवन आसान हो जाएगा। मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका था। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि आप निर्बल या शक्तिहीन हैं तो किसी शक्तिशाली को अपना लो, उसकी शरण में रहो, और यदि आप शक्तिशाली हो तो निर्बलों और दूसरे लोगों को अपनी शरण में रख लो, अर्थात उन्हें अपना बना लो। श्री रामचरितमानस में भी मुझे यही लगता है कि यही संदेश है। श्री हनुमान जी, श्री सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी आदि सभी ने श्री राम जी की शरण अपना ली है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और प्रभु श्री राम जी ने उन्हें अपना लिया है जिससे उनके सभी के कार्य सिद्ध हुए हैं। वहाँ श्री विभीषण जी का कार्य भी सिद्ध हुआ है, श्री सुग्रीव जी का कार्य भी सिद्ध हुआ है, प्रभु श्री राम का भी कार्य सिद्ध हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। श्री हनुमान जी ने सदैव दैत्याकार और भीमकाय रूप रखकर असुरों का संहार किया है और प्रभु श्री राम जी के समस्त कार्यों को संपन्न किया है। एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि दुर्गुणों की खरपतवार पर भक्ति का भीमाकार बुलडोजर चलाते रहिए जिससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते रहेंगे। अगले अंक में हम अगली चौपाई पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।